चलिए हम लोग यूनिट 2 हम लोग मनोविज्ञान एवं लर्निंग सीखना, उसमें हम लोग 3.2 के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग शिक्षक थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, पियाजे और वायोगोत्स्की द्वारा सीखे गए बुनियादी सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर ही पूरे हम लोगों को आगे जहाँ भी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है कि किस तरह जो विभिन्न जो सीखने के जो सिद्धांत है किस तरह लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और सारे साइकोलॉजिस्ट यानी थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक सीखने का सिद्धांत क्या है? मनोविज्ञान की मूल एसआर ढांचा पर है, यानी एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। सीखना उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच होने वाले संबंध से है, यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एसआर युग्मों के प्रकृति, आवृत्ति ऐसे संबंध है, आदतें मजबूत या कमजोर हो जाती है। एसआर सिद्धांत प्रतिमान, परीक्षण और त्रुटि सीखना था, यानी जिसके पुरस्कार के कारण कुछ प्रतिक्रियाएं दूसरे पर हावी हो जाती है कि कनेक्शनवाद की पहचान सभी व्यवहार सिद्धांत की तरह सीखने की किसी भी अदृश्य आंतरिक स्थिति को संदर्भ दिए बिना पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। यानी थॉर्नडाइक ने क्या बताया? 3 सिद्धांत दिया, ये महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मेरे फेवरेट है और इसको जानने की जरूरत है। पहला उन्होंने दिया प्रभाव का नियम। पूछता है कि प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। इसमें क्या बोला? इन्होंने बताया किसी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया जिसके बाद एक पुरस्कृत यानी पुरस्कार देती है मजबूत हो जाती है और उसके लिए अभ्यस्त प्रक्रिया बन जाती है। माने आपने कोई सवाल बना दिया, एग्जाम दिया, अच्छा किया और उसमें अच्छे मार्क्स आए तो क्या हुआ? आप पुरस्कृत हो जाएगी, आगे और बेहतर तरीके से करना है और आपकी चीज़ और बेहतर तरीके से अभ्यस्त प्रतिक्रिया बन जाती है। तो प्रभाव का नियम, यानी किसी ऐसा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बाद जो रेनफोर्समेंट किया जाता है तो उसका सीखने का जो है बढ़ जाता है। उस सीखने की स्थिति, सीखने का परिस्थिति और सीखने की जो है प्रक्रिया में जो है बढ़ावा मिलता है। दूसरा है तत्परता का नियम। प्रतिक्रियाओं का ये जो रिस्पॉन्स श्रृंखला किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ जंजीर से बांधा जा सकता है, यानी जिसके अवरुद्ध होने पर झुंझलाहट होगी। यानी तत्परता का नियम ये बताता है कि अगर तुरंत जो है उसको रेनफोर्समेंट किया गया तो उससे जो है बेहतर तरीके से लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस जो बताया उन्होंने, सीखना तभी प्रभावी होगा जब सीखने वाले मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो। अगर हम सिखाना चाह रहे हैं और तत्पर ही नहीं है तो कैसे होगा? यानी तैयार का महत्व होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास के साथ मजबूत होते हैं, अभ्यास बंद होने पर कमज़ोर हो जाते, इसलिए प्रतिक्रियाएं पुरस्कृत स्थिति प्राप्त करने की संभावना कम होती है, अर्थात दंड विफलता उनके लिए ताकत में कमी आएगा। इसलिए अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास के जरिमत हो सुजान, सर पर आवत रास के पत्थर पर परत निशान। तो ये हमारा अभ्यास का नियम। इसके बाद फिर हम एक एक करके प्रभाव का नियम, जैसे हम लोगों ऊपर देखा, सुखद या संतुष्टिदायक अनुभूति के साथ सीखना मजबूत होता है। किसी अप्रिय भावना से जुड़े होने पर सीखना कमज़ोर होता है। सीखना तब तक ठीक होता है जब तक उसका परिणाम संतुष्टिदायक होता है।
और सीखने वाले से आनंद मिलता है। कक्षा कक्ष का अनुभव संतोषजनक और सुखद होना चाहिए, जिससे शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य का आनंद लेना चाहिए। सीखने के अनुभव अन्य गतिविधियों शिक्षार्थी के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में सार्थक और समझने योग्य होनी चाहिए। स्कूल की गतिविधि को बढ़ते कठिनाइयों के क्रम में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र बिना किसी असफलता के प्रगति कर सके। फिर आ गया दूसरा, अभ्यास का नियम। ये क्या है? यह सिद्धांत बताता है कि एसआर कनेक्शन का उपयोग मौजूद होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसके दो भाग होते हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। जो बार बार दोहराई वाली जाने वाली चीज़ अच्छी तरह से याद रहती है, छात्र एक ही सत्र में जटिल कार्य नहीं सीखते हैं, यानी बराबर उसको थोड़ा थोड़ा जो आप ही लोग को बता रहे हैं, एक बार नहीं सीखेंगे। प्रशिक्षक को उचित अंतराल पर विषय वस्तु को, महत्वपूर्ण वस्तु को दोहराव करनी चाहिए। ये थॉर्नडाइक का महत्वपूर्ण नियम। और तत्परता का नियम, तत्पर होना चाहिए, सीखने के लिए रेडीनेस होना चाहिए। हम आप लोग को भूख लगा है और हम क्लास ले लें तो सीख पाइएगा? अभी लंच मान लीजिए हो रहा है, सामने में रख दिया गया खुशबूदार पेड़ा, कचौड़ी, मालपुआ, पुलाव, हा, खूब स्मेल आ रहा है, खूब आप पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ये अब तत्पर है, आपको तो खाने पर ध्यान चला गया। तो यह सिद्धांत बताता है कि किसी संगठन को विकसित करने या बदले हुए व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। व्यक्ति तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं। यदि उन्हें सीखने का कोई कारण नहीं दिखता है तो अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। अतिरिक्त नियम जो है प्राथमिक लॉ ऑफ प्राइमेसी, जिसमें क्या बोलता है कि जो चीज़ सबसे पहले सीखी जाती है वो गहरी छाप से होती है। जो पढ़ाया जाता है वो पहली बार में ही सही ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं गलत पहली छाप को अनपढ़ना सही तरीके से सीखने की तुलना में कठिन होना है। उसको सीख लिया, दोबारा भूलना गड़बड़ हो जाता है। यानी जो छात्र सीखते हैं पहली बार में प्रक्रियात्मक रूप से सही और लागू होना चाहिए। इसलिए कभी भी गलत नहीं पढ़ना चाहिए। जो गलत आप पढ़ाइएगा वही जो बच्चे को लंबे समय तक याद रहता है। नवीनता का सिद्धांत। हेलो मोटो। हाँ समझे। हाँ हाँ। अच्छा कर लो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लो। हाँ, वो डेट को फिक्स कर लो ना। अच्छा ठीक। तो इसी तरह लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता के सिद्धांत, हाल में सीखी गई चीज़ें क्या होती है सबसे अच्छी तरह याद रहती है। बार बार समीक्षा और सारांश प्रस्तुति करने से सीखे गए विषयों को मस्तिष्क में स्थिर करने में मदद मिलती है। यह सिद्धांत अक्सर किसी पाठ्यक्रम में व्याख्यानों के क्रम में निर्धारित करता है। तो हम लोग नवीनता का सिद्धांत जान गए। अब तीव्रता का सिद्धांत, इसमें क्या है, जितने अधिक सामग्री तीव्र होती है उसे याद रखने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। यानी छात्र वास्तविक चीज़ों से अधिक सीखते हैं और बनावटी या विकल्प की तुलना में। यानी कक्षा में प्रदर्शन, नाटक, भूमिका निभाने जैसी गतिविधियां छात्रों को सीखने का अनुभव को बढ़ाती है। हाँ, और फर्स्ट वीक के बाद जस्ट तुरंत, हाँ सेकेंड वीक में, हाँ हाँ हाँ, देख लो ना तुरंत, देखो ना होली का अब एक बार चेक कर लो ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, तुरंत कर देंगे, क्योंकि हमको भी मैसेज किया है तो तुमको बोले हैं ना। कहाँ
हमको मैसेज किए हुए हैं कि विल नॉट प्रोवाइड द फूड। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ते नहीं है ना, मेरी दिक्कत वही है, पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, हम बोले नहीं कि हम लोग इसके लिए मांग रहे हैं एथलेटिक, वो समझ रहे हैं वो नेशनल के लिए। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, अल्लाह का कर दो, डेट फिक्स कर देंगे, कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जनवरी में ना फिर हम लोग और इसका करवा लेते हैं हम लोग। हाँ, फरवरी में करवा लेते हैं इसका, बैडमिंटन का। पैसा भी तो हाँ नहीं मिला है। अच्छा इसे करवा लो, ठीक। तो लॉ ऑफ फ्रीडम है ना, तो हम लोग लॉ ऑफ फ्रीडम में क्या है, स्वतंत्र रूप से सीखी गई चीज़ें सबसे अधिक अच्छी तरह से सीखी जाती है। कक्षा में छात्र द्वारा जितनी अधिक स्वतंत्रता का आनंद दिया जाता है उतना ही अधिक बौद्धिक और नैतिक उन्नति प्राप्त होती है। तो ये जो है, ये सारा का सारा जो है थॉर्नडाइक के द्वारा महत्वपूर्ण है, ये हमेशा याद रखिएगा। थॉर्नडाइक जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, और ये सिद्धांत जो है हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है जब हम टीचिंग करते हैं, और अपने लिए भी। अब आते हैं पावलो, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। अलग अलग, थॉर्नडाइक का सिद्धांत अलग है और जो है पावलो का अलग है।